सप्तर्षि पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के माँ पार्वती के विषय में इतना गुणगान किए, इतना बखान किए कि एक बार फिर से इस सारे प्रसंगों को सुन करके, माँ के बखानों को सुन करके भगवान शिव फिर से समाधि में चले गए। दोबारा समाधि लग गई और उसी समय ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक राक्षस जिसका नाम था ताड़कासुर, घोर तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, प्रभु मैं मरूं नहीं। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे, कहे मरना तो पड़ेगा, और तुम्हारे खानदान वाले अक्सर यही मांगते हैं, मरूं नहीं, कुछ दूसरा मांगो। अब इसने युक्ति लगाई, आखिर क्या मांगू ऐसा। सोचने लगा, मां सती पहले जा चुकी है, भगवान एक बार समाधि में गए, 87,000 वर्ष बाद आए, पहले से कोई पुत्र है नहीं, अब दोबारा समाधि में गए, अर्थात ये विवाह करने वाले नहीं है। ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, प्रभु मुझे यही वरदान दो कि भगवान शिव का जो पुत्र हो वही हमारा वध करे। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। वरदान देके जैसे ही आए, ताड़कासुर वरदान पाकर के सभी देवी देवताओं को लगा त्रास देने। अब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहे वरदान देके चले आए। कहा क्या करूं भाई, घोर तपस्या किया तो वरदान तो देना ही था। अब ऐसा तो है नहीं, किसी कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ ढीठ भी होते हैं, बदमाश होते हैं, लेकिन परीक्षा के समय अगर बढ़िया से कॉपी लिखे हैं तो फुल मार्क्स तो भाई देंगे ही टीचर। अब ऐसा तो है नहीं कहेंगे ये बहुत बदमाश, इसको मार्क्स कम मिलेंगे। परिश्रम किया तो मेहनत का फल तो मिलना ही है। उसी प्रकार से उस राक्षस ने भी जैसे किया, मैंने वैसा उसका फल दिया। लेकिन अब करे तो करे क्या, क्या उपाय है? ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है, भगवान शिव को समाधि से बाहर लाया जाए। इंद्र ने कहा कि ये कार्य करेगा कौन? ये कार्य जो करने जाएगा, ताड़कासुर बाद में मारेगा, पहले बाबा मार डालेंगे। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा एक है, एक काम करो, चलते हैं कामदेव जी के पास, वही ये काम कर सकते हैं। सभी देवता मिलकर के कामदेव जी के पास गए। कामदेव जी ने कहा मैं जानता हूं मेरी मृत्यु निश्चित है ये कार्य करने से, लेकिन आप सभी का हित जान करके मैं करूंगा। कामदेव जी जिस स्थान पर थे वहां से कैलाश पहुंचने में 2 घड़ी का समय लगा, और उस 2 घड़ी के समय में पूरा का पूरा संसार काममय हो गया, सब काम के वशीभूत हो गए। जो संत महात्मा पूरे संसार को राममय देखते थे, वो काममय सोचने लगे, काम का विचार मन में आ गया। गोस्वामी जी ने लिखा कि धरि न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, सब काम के वशीभूत हो गए। लेकिन गोस्वामी जी सोचने लगे आखिर मैंने ये तो गलत लिख दिया, क्या संसार में कोई ऐसा नहीं बचा जो काम को छोड़ दिया हो, काम के वशीभूत ना हुआ हो? अब क्या करूं, अपनी लेखनी को मैं काट भी नहीं सकता। अपना पोथी पत्रा बंद किया और सो गए। और उसी समय रात्रि में श्री हनुमान जी महाराज चले आए। एक लाइन लिख करके गोस्वामी जी ने छोड़ा था कि धरि न काहू धी के मन मन सिज हरे, और हनुमान जी ने लिख दिया कि जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। हनुमान जी महाराज ने लिख दिया कि सब तो काम के वशीभूत हुए, लेकिन वो बचा रहा जिस पर हमारे ठाकुर जी की कृपा बनी रही। कौन बचा रहा? आज बचे रहे, उनके ऊपर काम का कोई असर नहीं हुआ। कामदेव कैलाश पहुंचे, जाकर के सारी युक्तियां अपना लिए, भगवान शिव बाहर नहीं आए। अंत में 5 पुष्पों का बाण अनुसंधान करके एक आम के पल्लव के पीछे छिप करके बाण चला दिया। भगवान शिव के हृदय में जाकर के बाण लग गया। समाधि से बाहर कहां आते भगवान भोलेनाथ, तीसरा नेत्र खुल गया।
जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, चारों तरफ दृष्टि डाली, कहीं कोई दिखा नहीं। अंत में आम के पल्लों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि पड़ गई। जैसे ही देखा कामदेव को, तीसरा नेत्र खुला था, जला करके भस्म कर डाला। कामदेव जल करके भस्म हो गए। रति दौड़ती हुई आई, कहा प्रभु मेरे पति संसार का कल्याण करने जा रहे थे और आपने मेरे पति को मृत्यु दंड दे दिया। इस संसार में आदमी दो चीजों से वशीभूत होता है, किसी के प्रति आकर्षित होता है। पहला राम, या तो किसी संत महात्मा ज्ञानी को देख करके आप आकर्षित होते हैं, उससे स्नेह प्रेम करते हैं, या तो काम के वशीभूत होकर के। राम और काम, यही दो तरीके हैं किसी को अपने वश में करने का। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरे हृदय में पहले से राम बैठे हुए हैं और तुम्हारे पति ने मेरे हृदय से राम को निकाल करके काम को उसमें डालना चाहा, इसलिए मैंने उसे मृत्यु दंड दिया। संसार में भी, हमारे आपके जीवन में भी, अगर राम को हटा करके, राम से विमुख कर करके आपको कोई संसार में लगाना चाहता है, आप उससे दूरी बना लें, हट जाएं उससे। रति ने कहा प्रभु ये मुझे कब प्राप्त होंगे? भगवान शिव कहते हैं आज से आपके पति अनंग होंगे, सभी जीवों के रक्त में इनका वास होगा। शरीर रूप में जब भगवान कृष्ण आएंगे, जब उनका अवतार होगा, उनके पुत्र प्रद्युम्न का अवतार होगा, तब जाकर के आपका उसी समय प्रद्युम्न से विवाह होगा। रति को वरदान देकर के भगवान भोलेनाथ विदा किए हैं। विदा करने के पश्चात सभी देवता अब किनारे खड़े थे। ब्रह्मा जी कहते चलो चलो, नहीं तो पता चले दोबारा फिर से समाधि में चले जाएं। अब कोई दूसरा कामदेव भी नहीं है जो इनको समाधि से बाहर लाएगा, जल्दी चलो। सारे देवता पहुंचे, जा जा करके पृथक पृथक करके भगवान की प्रशंसा करने लगे। कोई कहता है बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। एक कहता है ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे, मैं बताता हूं कैसे होंगे। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। कोई कहता है बोलिए चंद्रशेखर भगवान की जय हो। सब पृथक पृथक करके भगवान की प्रशंसा करते हैं। भगवान पूछते हैं कहे अमर आए के हेतु, कारण बताइए किस लिए आए हैं यहां पर। अब किसी के घर पे आप साल भर में पहले एक बार जाएं तो आदमी पूछेगा ही भाई आप कैसे कैसे आना हुआ, आपका कोई काम था क्या। जब से मां सती गई तब से कोई पूछने नहीं आया भगवान से कि आप कैसे हैं। लेकिन आज वर्षों बाद भगवान भोलेनाथ के समीप सारे देवता पहुंचे हैं। भगवान पूछते हैं क्या बात है, किस लिए आए हुए हैं। ब्रह्मा जी इंद्रदेव से कहते हैं अरे पूछो पूछो, पूछ दिया उन्होंने किस लिए आए, अब कारण बता दो। इंद्र भगवान कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कि आप विवाह कर लीजिए। एक काम करिए, आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप कहिए, आपको कुछ नहीं कहेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे सुना नहीं, अभी अभी इन्होंने कहा कहे अमर आए के ही हेतु, अमर बोला है, अर्थात ये मृत्यु दंड नहीं देंगे। इंद्रदेव कहते हैं प्रभु अभी अभी जो गए हैं वो भी अमर ही थे, चले गए। कामदेव अमर थे, चले गए, क्या भरोसा हम भी चले जाएं, आप कहिए। अब ब्रह्मा जी आगे आए और कहते हैं प्रभु इस कैलाश पर हम कुछ उत्सव देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा उत्सव, कैसा उत्सव? संत के घर तो सदैव उत्सव चलता रहता है, सदैव सत्संग चलता रहता है, कैसा उत्सव चाहते हैं आप? ब्रह्मा जी कहते हैं कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, और निज नयन देखा चाहे नाथा तुम्हारा विवाह। प्रभु ये जितने देवता आए हुए सब आपके विवाह को देखना चाहते हैं और सब झूठ बोल रहे हैं, कोई विवाह देखना नहीं चाहता। अगर विवाह देखना होता तो जब सती मई गई तभी आ गए होते कि दूसरा विवाह कर लीजिए। सब सोच रहे जल्दी से विवाह हो, पुत्र हो और ताड़कासुर का वध करे। लेकिन भगवान शंकर सब जान करके मौन है, इसीलिए तो उन्हें शंकर कहा गया है।
सभी विषयों का पान करके भी मौन है, इसलिए महादेव हैं। सब जानते हैं ये देवता किस लिए आए हैं, किस लिए विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन सब जानते हुए भी मौन खड़े हैं। कहते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं विवाह अवश्य करूंगा। भगवान शिव के विवाह की तिथि निकाली गई, वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि। ऐसे हम लोग व्यवहारिक रूप में महाशिवरात्रि के दिन विवाह मनाते हैं।